अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा क्लास, हमारे पास ना आयनाइजेशन का टॉपिक था, हमने स्टार्ट किया था इसको। इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स जो होंगे ना बेसिकली, उसमें मॉलिक्यूल्स भी हैं, रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स और बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसकी रिमूवल हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें क्या हो रहा है, एटम्स रिक्वायर नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो बेसिकली जो एटम्स है ना वो नेट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अच्छा, और इसमें एक और बात, जब जितनी एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है या जितनी एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास इसका थोड़ा सा वो भी बनाया हुआ है, आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने 1897 में। उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ही कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसने ना ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया था, इसमें बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्ट, इसके अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हाई वोल्टेज पे। उससे क्या हुआ, द प्रेशर ऑफ द एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब विल रिड्यूस टू 0.001 मरकरी। ठीक है, यानी कि इससे इसका प्रेशर जो था वो इस लेवल तक रिड्यूस हो गया। उससे क्या हुआ, एट हाई वोल्टेज, जब उसकी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू थी वो ये आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, आयंस ऑफ गैस गिव आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो आयंस हो रहे हैं हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या चार्ज ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर क्रिएटिंग न्यूट्रल, और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली जो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, उन दोनों के इफेक्ट को रोक देंगे, और बेसिकली वो क्या कॉज करेंगे, वो आयोनाइजेशन इफेक्ट को कॉज करेंगे या वो आयोनाइजेशन करा देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स एप्लीकेशंस हैं, यूजेस कह लें या इंपॉर्टेंस कह लें। ठीक है, मैनी ड्रग्स आइदर वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसमें एस्पिरिन वगैरह है या वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं, प्रोकेन वगैरह, इनके बारे में भी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आयोनाइजेशन रेडिएशन आर यूज्ड इन मेडिसिन। बेसिकली इसको मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल रेडियोग्राफी में यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहला यूज़ हमारे पास क्या हो गया, मेडिसिन हो गया, क्योंकि हम बात ही सूटिक्स की कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला यूज़ हमारे पास, हमने इससे रिलेटेड ही रहना है। एक तो मेडिसिन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल रेडियोग्राफी के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनसाइड द बॉडी, और टू इसे रेडियोग्राफी में बेसिकली क्या हो रहा है, ताकि उसको आयंस को बॉडी के अंदर पास किया जाए और अंदर का इमेज को देखे जाए। ये जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन बनी हुई है ना, स्क्रीन के थ्रू सारा इफेक्ट हमें नज़र आना चाहिए। इन बायोलॉजिकली एंड एग्रीकल्चर रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर द टू इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है ग्रोथ कराना, इंक्रीज़ कराना प्लांट्स की, और इम्प्रूव न्यू स्पीशीज़, या फिर हम अपनी ग्रोथ करा सके न्यू स्पीशीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। रेडिएशंस आर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। अब आपको पता ही है, जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डेंटल के हैं, सर्जरी के हैं, थिएटर्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं, बेसिकली उन सारों को स्टीराइल किया जाता है। तो एक स्टीराइल एरिया से पास किया जाता है। किस लिए पास किया जाता है, ताकि उनको वो एसेप्टिक कंडीशन से पास हो जाए और फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाए। इसी तरह मेडिसिन को भी, मेडिसिन में बेसिकली पेरेंटल्स की बात जब भी करेंगे ना, जितनी भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है, उनको भी स्टीराइल एरिया से पास किया जाता है, ताकि वो ईजिली हमारे पास क्या हो सकें, एसेप्टिक कंडीशन के थ्रू, यानी कि हमारे पास फ्री फ्रॉम जर्म्स वो हमारे पास आ सकें। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास, इसमें जो टॉपिक का नाम था आयोनाइजेशन, और इसमें हमने थोड़ी सी डिटेल देख लिया है। बेसिकली आयोनाइजेशन का प्रोसेस को समझना है, उसके ऊपर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, एक ये आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने 1897 में, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा है। और मेन हमारे पास जो है, जिसको हमने फोकस करना है, वो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, उसको हमने देखना है किस तरीके से कि हमारे पास जो है आयोनाइजेशन है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल ग्राफी में, इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। और लास्ट नंबर पर हमारे पास मेडिसिन में और स्टरलाइजेशन, यानी कि ये जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी, इनमें भी बड़ा अच्छा रोल है। यानी कि हमारे जितने भी ऑपरेटिंग टूल्स हैं वो सारे स्टीराइल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।